इस प्रकृति के बेसिक सिद्धांत को समझने के लिए सबसे पहली चीज क्या है कि आज ये अवधारणा है कि समस्त सृष्टि की उत्पत्ति पंच तत्वों से हुई है। आप किसी भी शास्त्र को पढ़िए, कहीं भी देखिए तो कहते हैं क्षिति जल पावक गगन समीरा। यह जो पांच तत्व हैं, अग्नि तत्व, आकाश तत्व, वायु तत्व, जल तत्व और पृथ्वी तत्व, इन पांच तत्वों के समावेश से समस्त सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। और यह सृष्टि में जो भी चीजें आज विद्यमान हैं उनमें इन्हीं पांच तत्वों का कम या अधिक परसेंटेज में समावेश है। उसी समावेश के कारण आज सृष्टि में तरह तरह की चीजें देखी जाती हैं, जानी जाती हैं, चाहे वह वनस्पति के रूप में हो, चाहे जीव जंतु के रूप में हो, चाहे मनुष्य के रूप में हो या किसी भी रूप में हो। लेकिन इसको जब हम गहराई से इसका अध्ययन करते हैं तो हमारे यहां धर्मशास्त्रों में ऋषियों ने जो दर्शन दिए हैं, जैसे सांख्य दर्शन है, वेदांत दर्शन है, न्याय दर्शन है, जब आप उन दर्शनों के अंदर जाते हैं और वहां पर जब आप देखते हैं तो आप ये पाते हैं कि पंच तत्व जैसी कोई चीज नहीं होती। यह एक भ्रम है, बल्कि एक ही ब्रह्म तत्व है जो तरंगों के कंपन से अपने स्वरूप धारण कर पंच तत्व जैसा हमें महसूस कराता है। मतलब जैसे सिंपल एक पानी है, वही अग्नि के संपर्क में आता है तो भाप बन जाता है। वही पानी जब ठंड के संपर्क में आता है तो बर्फ बन जाता है। तो मूलतः क्या है? मूलतः वह एक तत्व है, पानी। वही जब अग्नि के संपर्क में आता है तो भाप बन जाता है, हमें भाप जैसा प्रतीत होता है। और वही जब ठंड के संपर्क में आता है, जब तापमान उसमें कम कर दिया जाता है तो वही ठोस हो जाता है, वही बर्फ की जैसा हो जाता है। तो मतलब कि हम कहते हैं कि ये पानी है, ये बर्फ है, ये भाप है, लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ नहीं है। वास्तव में सब कुछ बस सिर्फ एक ही तत्व है। उसी तरह जो ब्रह्म तत्व है, उस ब्रह्म तत्व के अंदर जब तरह तरह के कंपन होते हैं तो उन कंपन के परिणाम स्वरूप जो चीजें उभर के आती, जो बन के आती हैं, उनको मनुष्य अपनी सामान्य पंच इंद्रियों के द्वारा पांच अलग अलग स्वरूपों में देखता है। इसी को हमारे यहां, क्योंकि आम जनमानस अपनी पांच अलग अलग इंद्रियों के द्वारा पांच स्वरूपों में देखता है, तो हम ब्रह्म तत्व के जो पांच स्वरूप हैं उन्हीं को कह देते हैं कि ये पंच रूप है, पंच स्वरूप है। अब संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति एक ही रसायन से हुई है। जैसा कि हमारे शास्त्र बताते हैं कि सुई की नोक के 1 करोड़वें हिस्से से भी छोटा अंश में जब ब्रह्म ऊर्जा का प्रवेश हुआ तो उस ब्रह्म ऊर्जा के प्रवेश से उस ब्रह्म तत्व का विस्तार होना शुरू हुआ। और जब उसका विस्तार होना शुरू हुआ तो एक सीमा के बाद वह ब्रह्म तत्व में विस्फोट हुआ, और विस्फोट होने के बाद यह अखिल ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। आज जितने भी ग्रह हैं, आकाश गंगाएं हैं, या जितने भी चीजें आप तारे देख रहे हैं, नक्षत्र देख रहे हैं, जो भी कुछ देख रहे हैं, ये सारी चीजें एक ब्रह्म तत्व के विस्फोट से ही बनी है। इसलिए हम लोग जो भी कुछ आज सृष्टि में देखते हैं या महसूस करते हैं, या जिस किसी भी कंपन के प्रभाव को महसूस करते हैं, इन सभी का जो मूल स्वरूप है वह बस सिर्फ एक वही ब्रह्म तत्व है। ब्रह्म तत्व के अलावा कुछ नहीं है। मतलब क्या हुआ कि संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति एक ही रसायन से हुई है। अब उसमें विविधता क्यों है, उनमें अंतर क्यों दिखाई देता है? क्योंकि उनके अंदर तरंगों का जो कंपन का स्तर है वो अलग अलग है। जैसे कि एक ही वाद्य यंत्र से म्यूजिक बजाई जाती है, जब वो म्यूजिक धीमे स्वर में बजाई जाती है तो सा, थोड़ा और तेज करते रे, फिर उसको और तेज कंपन दिया जाता ग, फिर और तेज कंपन मा, फिर और तेज कंपन दिया जाता पा। तो सारे गामा प, ये जो चीजें हैं ये एक ही वाद्य यंत्र के एक ही तार से निकल रही हैं। लेकिन क्या है कि उस तार के अंदर जो कंपन का स्तर है वह कंपन का स्तर कम ज्यादा हो रहा है, इसलिए हमको सा जब धीमे कंपन है तो सुनाई देता है, और म जब उससे बड़ा कंपन है तो सुनाई देता है। लेकिन चीजें सब एक ही है। यही मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं।